डिग्रीज है पर जॉब नहीं, कॉलेज जा रहे हो पर फ्यूचर सिक्योर नहीं, स्कूल में हो पर असली नॉलेज जीरो। ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, पूरी एक जनरेशन तबाह होने वाली है। अगर अभी भी नहीं जागोगे तो अगले 10 साल में इंडिया सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का देश बनकर रह जाएगा। नेट क्वालिफाइड है सर। और सीजीएल मेरा एक ड्रीम जॉब था कि हम एक अच्छा नौकरी पाएंगे, रांची की राजधानी में रहेंगे, क्योंकि हम एक गांव से बिलोंग करते थे सर। मैंने बहुत मेहनत किया, मेहनत के साथ मैंने क्या नहीं सेक्रीफाइस किया। मैं 2 साल से घर भी नहीं गया हूँ आज। स्कूल सिर्फ मार्कर्स के पीछे पागल हैं, यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्रीज बेच रही हैं और गवर्नमेंट सिर्फ स्पीचेस दे रही है। जिस प्रकार देश में शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर काम हुआ है, एजुकेशन माफिया लूट रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, आईटी सेक्टर और इंडस्ट्री टैलेंट ढूंढ रही है, पर हम सिर्फ रट्टा मार रहे हैं और वो स्किल ही नहीं है कि हम इन इंडस्ट्रीज में काम कर सकें। कब तक सिस्टम का गुलाम बनोगे? कब तक जॉब ढूंढने वाले ट्रैप में फंसे रहोगे? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये तमाम प्रॉब्लम्स किस वजह से क्रिएट हो रही हैं, इनके रूट काज क्या हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम अब सिर्फ एक डिग्री फैक्ट्री बन चुका है, जिसमें नॉलेज से ज़्यादा रट्टा मार मार्क्स की वैल्यू है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी का असली काम स्टूडेंट को स्किलफुल और जॉब रेडी बनाना होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ आउटडेटेड सिलेबस और रूट लर्निंग चलाई जा रही है। मेजर प्रॉब्लम्स जो एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर रही है। नंबर 1, आउटडेटेड सिलेबस एंड थ्योरी बेस्ड लर्निंग। आज दुनिया एआई, रोबोटिक और ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही है, पर इंडिया के सिलेबस में अभी भी 20-30 साल पुरानी थ्योरीज चल रही है। प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड नॉलेज का जीरो फोकस है, सिर्फ एग्ज़ाम पास करने की तैयारी होती है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि स्टूडेंट्स को जॉब के लिए ज़रूरी स्किल नहीं मिलती और इंडस्ट्री उनको रिजेक्ट कर देती है। नंबर 2, नो कनेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब। एजुकेशन सिस्टम और जॉब मार्केट में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जॉब रेडी बनाने के बजाय सिर्फ डिग्रीज देने का काम कर रही हैं। कंपनीज को स्किल चाहिए, ना कि डिग्रीज, पर स्टूडेंट को सिर्फ बुक्स पढ़ाने और एग्ज़ाम पास करने की ट्रेनिंग दी जाती है। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स पास होते हैं, पर उनको जॉब नहीं मिलती। नंबर 3, गवर्नमेंट की वीक पॉलिसीज एंड करप्शन। एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स सिर्फ पेपर पर होते हैं, ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं बदलता। गवर्नमेंट ने नए एजुकेशन पॉलिसीज अनाउंस तो की हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन स्लो है या फिर करप्ट है। सरकारी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है और प्राइवेट स्कूल में फीस इतनी हाई है कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर 4, स्किल बेस्ड लर्निंग का लैक। डेवलप्ड कंट्रीज में स्टूडेंट्स को रियल वर्ल्ड स्किल्स सिखाई जाती है, पर इंडिया में सिर्फ रट्टा लगवाया जाता है। कोडिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे स्किल सिलेबस में ही नहीं है, जो जॉब्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और रिजल्ट निकल कर आता है डिग्रीज होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स किसी काम के नहीं होते। नंबर 5, एजुकेशन माफिया और स्कैम्स। फेक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट एजुकेशन के नाम पर पैसा कमा रहे हैं, पर क्वालिटी ज़ीरो है। डोनेशन सिस्टम और एडमिशन फ्रॉड हर जगह है, जिसमें सिर्फ पैसा देने वाले स्टूडेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट एग्जाम में पेपर्स लीक्स और करप्शन हर साल बढ़ रहे हैं। चैप्टर 2, इंडिया का स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सिर्फ मार्कर्स और डिग्रीज बनाने की फैक्ट्री बन चुकी है। असली नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर मिसिंग है। मेजर प्रॉब्लम्स जो एजुकेशन का लेवल गिराने की वजह बन रही है। नंबर 1, रट्टा सिस्टम एंड जीरो कंसेप्चुअल लर्निंग। स्टूडेंट से सिर्फ याद करवाने की एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, समझाने और अप्लाई करने की नहीं। एग्ज़ाम सिर्फ मेमोरी टेस्ट बन चुके हैं, ना कि इंटेलिजेंस टेस्ट। स्कूल और कॉलेज मार्कस बेस्ड रोबोट्स बना रहे हैं, जो कि रियल वर्ल्ड में फेल हो जाते हैं। नंबर 2, नो प्रैक्टिकल नॉलेज, सिर्फ थ्योरी पर फोकस। स्कूल और कॉलेज में प्रैक्टिकल लर्निंग का सिस्टम वीक है। लैब एक्सपेरिमेंट, केस स्टडीज, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप की इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। डिग्रीज होल्डर सिर्फ पेपर पर एजुकेट होते हैं, रियल दुनिया में ज़ीरो नॉलेज है। नंबर 4, टीचर की ट्रेनिंग और मोटिवेशन का लैक। बहुत सारे टीचर्स आउटडेटेड मेथड से पढ़ा रहे हैं, जो नए ज़माने की एजुकेशन सिस्टम को मैच नहीं करते। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में टीचर्स की सैलरी और ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता।
और रिजल्ट ये निकल कर आता है कि स्टूडेंट को लेटेस्ट ट्रेंड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नॉलेज ही नहीं मिलती। नंबर 4, एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन, पैसे वाले आगे और गरीब पीछे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज सिर्फ पैसे के लिए चल रही हैं, नॉलेज के लिए नहीं। जिसके पास पैसा है उसी के लिए क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है, जिसके पास नहीं उसके लिए सरकारी सिस्टम का ओल्ड सिलेबस है। गरीब स्टूडेंट्स को बेस्ट टीचर्स, लैब और फैसिलिटी नहीं मिलती, जो फ्यूचर में एक बड़ा गैप क्रिएट करती है। नंबर 5, यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च एंड इनोवेशन में जीरो इंटरेस्ट। टॉप इंडियन यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करा रही हैं, पर रिसर्च और इनोवेशन जीरो है। फॉरेन यूनिवर्सिटी हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड रिसर्च पर ध्यान देती हैं, इसी वजह से उनका लेवल टॉप पर है। इंडिया में स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी में स्ट्रांग होते हैं और इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है इनोवेशन और डिस्कवरी में पीछे रह जाते हैं। चैप्टर 4, इंडिया एक ग्लोबल IT हब बन चुका है, लेकिन हैरानी तो ये है कि IT कंपनी को स्किल्ड वर्क फोर्स ही नहीं मिलती। हर साल लाखों इंजीनियर्स ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, पर उनमें रियल वर्ल्ड की रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं होती। मेजर प्रॉब्लम्स जो IT सेक्टर और इंडस्ट्रीज का हाल बिगाड़ रही है। नंबर 5, एजुकेशन सिस्टम में IT स्किल्स की कमी। कॉलेज आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो आज की इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से यूजलेस हैं। AI, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, कोल्ड कंप्यूटिंग जैसे नए फील्ड्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। कंपनीज ग्रेजुएट्स को हायर करने के बजाय ट्रेंड्स प्रोफेशनल्स ढूंढती हैं या फिर फॉरेन टैलेंट इंपोर्ट करती हैं। नंबर 2, इंटर्नशिप एंड रियल वर्ल्ड ट्रेनिंग का लैग। इंजीनियरिंग और IT कॉलेज में प्रैक्टिकल एक्सप्लोर जीरो है। इंटर्नशिप और हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स कंपलसरी नहीं है, इसी वजह से स्टूडेंट्स सिर्फ थ्योरी एक्सपर्ट बनते हैं। फ्रेशर को नौकरी नहीं मिलती क्योंकि उनके पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस नहीं होता। नंबर 3, फेक IT ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और प्लेसमेंट स्कैम्स। मार्केट में IT ट्रेनिंग और प्लेसमेंट गारंटी के नाम पर फ्रॉड हो रहे हैं। फेक इंस्टीट्यूट स्टूडेंट से लाखों रुपए लेकर फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं। जॉब मार्केट में लो स्किल्ड प्रोफेशनल बढ़ रही है, जो लॉन्ग टर्म में इंडिया का IT इंडस्ट्री वीक कर देगी। नंबर 4, चाइना और अदर कंट्रीज से तो कंपटीशन। चाइना सिर्फ मैन्युफैक्चर में नहीं, IT और AI में भी इंडिया से बहुत ज़्यादा आगे है। वहाँ पर R&D और इनोवेशन का फोकस बहुत स्ट्रांग है, जबकि इंडिया सिर्फ आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री बना रहा है। इंडिया का IT सेक्टर दुनिया में सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बनकर रह गया है, इनोवेटर नहीं। नंबर 5, कॉर्पोरेट डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टैलेंट। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन जैसी बड़ी कंपनीज इंडियन ग्रेजुएट को हायर करने से पहले उनको ट्रेन करना पड़ता है, इसीलिए फॉरेन ट्रेंड प्रोफेशनल्स को परफॉर्मेंस दी जाती है, जो इंडियन IT ग्रेजुएट्स के लिए कंपटीशन ऑटो बना रहा है। इंडियन IT इंजीनियर्स को कम सैलरी मिलती है या फिर उनको जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। चैप्टर नंबर 4, गवर्नमेंट की वीक पॉलिसीज इंडिया का बिगेस्ट रोड ब्लॉक। एजुकेशन और इंडस्ट्री एक देश की प्रोग्रेस का बैकबोन होती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट इन दोनों को लेकर सिर्फ स्पीचेस देती आ रही है। ग्राउंड लेवल पर कोई भी मेजर चेंजेस नहीं होता। पॉलिसीज सिर्फ पेपर पर बनाई जाती हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। गवर्नमेंट की 5 सबसे बड़ी कमजोरियां जो एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री को बर्बाद कर रही हैं। नंबर 1, पॉलिसीज मेकिंग सिर्फ अनाउंसमेंट तक लिमिटेड है। हर साल नई एजुकेशन पॉलिसीज अनाउंस तो होती हैं, पर उनका ग्राउंड रियलिटी में कोई भी असर नहीं होता। न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020 में आई, पर स्कूल और कॉलेज में अभी भी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। सिर्फ नए लॉज लिखने से कुछ नहीं होता जब तक उनको स्कूल और यूनिवर्सिटीज में प्रॉपर अप्लाई न किया जाए। नंबर 2, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज की हालत खराब है। सरकारी स्कूल्स में टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा क्राइसिस है। गवर्नमेंट कॉलेज आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं जो इंडस्ट्री के काम का नहीं होता। गरीब और मिडिल क्लास स्टूडेंट्स को लो क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है जो उनका फ्यूचर रन कर रही है। नंबर 2, रिसर्च एंड इनोवेशन पे जीरो इन्वेस्टमेंट। इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट बहुत कम है। चाइना और अमेरिका बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर इंडिया सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहा है। इंडियन यूनिवर्सिटी इनोवेशन में जीरो हैं और स्टूडेंट सिर्फ रूट लर्निंग में बिजी हैं। नंबर 4, करप्शन एंड ब्यूरोक्रेसी सब कुछ खत्म कर रहा है। एजुकेशन और इंडस्ट्री में करप्शन एक कैंसर बन चुका है।
स्कूल टीचर्स और कॉलेज प्रोफेसर की हायरिंग में ब्राइब चलता है। गवर्नमेंट एग्जाम और रिक्रूटमेंट में पेपर्स लीक्स होते हैं। रियल टैलेंट को मौका नहीं मिलता, सिर्फ पैसा और सिफारिश वाले लोग ही आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, गवर्नमेंट का इंडस्ट्री से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इंडिया में एजुकेशन और जॉब मार्केट के बीच लिंक ही नहीं है। कंपनीज को स्किल्ड लोग चाहिए, पर यूनिवर्सिटीज उनको आउटडेटेड सिलेबस पढ़ा रहे हैं और रिजल्ट इसका ये निकलता है कि स्टूडेंट के पास डिग्री होती है पर उनको जॉब नहीं मिलती। अब सवाल ये उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। अब या तो जागो या फिर एक और बेरोजगार बनकर रह जाओ और अपनी किस्मत को रो। अगर तुमने ये वीडियो सिर्फ टाइम पास के लिए देखा तो समझ लो कि सिस्टम तुम्हें ऑलरेडी फूल बना चुका है। डिग्रीज लेकर भी जॉब नहीं मिल रही, कोचिंग कर भी सिलेक्शन नहीं होती, आईटी सेक्टर में भी स्ट्रगल है। क्या सोचा है तुमने ये सिर्फ एक नॉर्मल प्रॉब्लम है? नहीं, अगर तुमने खुद अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए एक्शन नहीं लिया तो सिस्टम तुम्हें एक और डिग्री होल्डर बेरोजगार बना देगा। अगर कुछ बदलना है तो शुरुआत तुम्हें खुद करनी पड़ेगी। सिर्फ डिग्रीज पर मत टिको, स्किल्स को बिल्ड करो। गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम पे प्रेशर डालो, चुप मत रहो। इस वीडियो को शेयर करो, कोचिंग माफिया और फेक प्लेसमेंट के स्कैम एक्सपोज करो। नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाले बनो। आज नहीं जाओगे तो कल पछताओगे। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो सिस्टम के गुलाम बनो या फिर सिस्टम को चेंज करने वाले। फैसला तुम्हारा है। सो थैंक्स।